कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जैसे खेल रहे हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग में। लगता है कि सेलेक्टर्स का फैसला सही था न्यूजीलैंड से पहले इनको जो है साइडलाइन करने का। आज कुछ दिनों पहले सऊद शकील ने एक बड़ी अजीब सी एक इनिंग्स खेली थी कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए पीएसएल में, और आज जो है मोहम्मद रिजवान साहब ने जो है फिर वही हरकत की कि आज उन्होंने जो है मतलब मुल्तान सुल्तान ने आज इस्लाम यूनाइटेड के खिलाफ मुल्तान में पहले बैटिंग का फैसला किया, और उस पर जो कप्तान साहब है वो ओपनिंग जा रहे हैं और 36 रन कर रहे हैं 37 बॉलों पे, यानी कि 100 रन का स्ट्राइक रेट भी नहीं। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं यार, जब अब फिर 13वें ओवर तक खेले हैं रिजवान साहब जो है आउट जब हुए रिजवान साहब तो 13.3 ओवर्स थे, यानी कि आप ये देखें कि मोर देन हाफ द इनिंग्स वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी जिस वक्त वो आउट हुए। तो उसके बाद फिर मतलब अगर मुल्तान सुल्तान 168 सिर्फ कर पाई वो 5 ऑन अ पिच विच वॉज गुड फॉर बैटिंग, तो इट्स नो बिग सरप्राइज एट ऑल। तो मतलब यार हमारे प्लेयर्स का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, खास करके सीनियर प्लेयर्स का मतलब कुछ इस टूर्नामेंट इटसेल्फ में मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो स्पार्क मिसिंग है। लेकिन बहरहाल आई थिंक द वे रिजवान प्लेड टुडे, आई मीन इट वाज एग्जांपल ऑफ हाउ यू शुड नॉट प्ले इन मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट नाउडेज। और फिर जो बाबर की फॉर्म रही है तो उस हिसाब से आप देखें तो लगता यही है कि जो न्यूजीलैंड में हमने नई टीम भेजी थी, नए कुछ लड़के भेजे थे, तो वही पॉलिसी आपको कैरी ऑन करनी पड़ेगी फॉर द कमिंग एशिया कप एंड फॉर द टी20 वर्ल्ड कप। लेकिन भाई यहाँ तो कुछ पता नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। सिलेक्टर्स का मतलब माइंड चेंज हो जाए या कुछ और सिलसिला हो जाए, कहीं से कुछ प्रेशर आ जाए। लेकिन एनीवे इस्लामाबाद यूनाइटेड वन द मैच वेरी कंफर्टेबली against Multan Sultan by 8 wickets and plenty of overs to balls to spare also. And they are now the only team which have won 5 out of the 5 matches. So they are like top of the table by a big margin. Multan Sultan कल अच्छा खेली, एक मैच जीती, लेकिन आज फिर जो है वो हार गई और आज उनका ये चौथी हार थी। तो मुल्तान सुल्तान इज नॉट हैविंग अ गुड सीजन एट ऑल। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जहाँ आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस अगेन सर्च टू अ वेरी बिग विन एंड लाइक वो भी 7 विकेटों से जीते विथ अराउंड लाइक 32 less than 30 balls, like 26 balls to spare. So that's a big margin. Like if you are winning by so many balls to spare and with 7 wickets in hand. आज फिर रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेला, 70 रन उसने किए, and he seems to be back in his to his old form. He's batting with confidence now. उसकी टाइमिंग भी आ रही है और वो टाइमिंग के साथ शॉट भी खेल रहा है। प्लस सूर्य कुमार यादव अगेन टुडे वाज इन ग्रेट फॉर्म, मतलब उसने कोई 215 की या 205 की स्ट्राइक रेट पर उसने यूं ऐसे मिनटों में उसने मैच खत्म कर दिया। तो मुंबई इंडियंस भी जीत गई जी कंफर्टेबली अगेंस्ट सनराइजर हैदराबाद। और मैं समझता हूँ कि सनराइजर हैदराबाद का जब उनको बैटिंग कराई मुंबई इंडियंस ने इन हैदराबाद, तो जो हाल था सनराइजर हैदराबाद के एक स्टेज पे कि दे वर लाइक 4 for 17 inside the power play and then 5 for 35 and like 8.5 overs। उस लिहाज से देखे तो उन्होंने भाई मतलब अगर 143 for 8 की है तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक स्टेज पे तो लग रहा था कि ये अपना लोअर स्कोर 96 का भी नहीं क्रॉस कर पाएंगे। आईपीएल में जिनका लोअर स्कोर है। सनराइजर हैदराबाद हैव ओनली वंस फेल्ड टू क्रॉस 100 इन सिंस दे स्टार्टेड प्लेइंग द आईपीएल। तो आज ऐसे ही लग रहा था, लेकिन क्लासन बहुत अच्छा खेला, 71 उसने किए। फिर जो इन्होंने उसको भेजा था क्या बोलते हैं इम्पैक्ट प्लेयर लेके आए ये अभिमन्यु को, अभिनव सॉरी ही प्लेड वेल, अभिनव मनोहर, इसने 43 की है। और इन दोनों ने मिलकर जो है क्लासन और इसने अराउंड 99 रन की पार्टनरशिप की और कोई एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तो डाला मतलब फॉर द टीम। लेकिन लाइक सबको पता था कि यार 143 वाज नेवर गोइंग टू बी इनफ ऑन दिस पिच। एंड द वे लाइक रिकल्टन स्टार्टेड ऑफ, द वे रोहित बैटेड, द वे सूर्य कुमार बैटेड, उससे आपको साफ पता लगा कि जो है मतलब पिच में इतना कोई मुश्किल नहीं थी, एक्सेप्ट जब बहुत थोड़ा बहुत नया था तो वो मूव कर रहा था। लेकिन एक जो बड़ी अजीब एक दो इंसिडेंट्स बड़े मजे के आज मैच में दोनों मैचेस में हो गए। एक तो ये कि ये ईशन किशन वाला जो एक इंसिडेंट हुआ लाइक दिस हैपेंड आई थिंक ऑन द फर्स्ट बॉल ऑफ द थर्ड ओवर, कि इसको चाहत ने बॉल की तो डाउन द लेग साइड गई वो बॉल और ऐसे लगा जैसे मिस कर दिया ईशन किशन ने। उसके बाद वो बॉल मिस करने के बाद उसने वॉक करना शुरू कर दिया। अच्छा, एम्पायर ने हाथ ऐसे करके उठाया था तो मतलब पहले तो लगा ऐसा रहा था कि एम्पायर शायद वाइड देने वाला है, लेकिन जब उसने देखा कि ईशन किशन वॉक कर रहा है तो उसने भी फिर जो आउट दे दिया। अब जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि हॉकाई जब आया, जब उन्होंने वो चेक किया मतलब उस पर DRS पे, तो पता चला कि जी वो तो एज ही नहीं था, एज ही नहीं लगा।
और ईशन किशन 1 रन बना के 4 बॉलें फेस करके आउट हुआ। अब मुझे ये समझ में नहीं आया भाई ये माजरा है क्या। सोशल मीडिया पर तो खूब भाई हंटर पड़े हैं, मतलब ईशान किशन को भी या मुंबई इंडियंस को भी, और बहुत सारे लोगों ने तो इल्ज़ाम भी लगाना शुरू कर दिए कि अभी भी मुंबई की पेरोल पे है, और ये किसी ने कहा जी ये मैच जो है ये फिक्सिंग की वर्स्ट मिसाल है, ये है। आई डोंट नो व्हाट वाज ईशान किशन's intentions behind what he did, but it was a very stupid thing to do. I mean even if you had, यार यहाँ तो ये होता है कि भाई बैट्समैन बीच में बॉल खाकर एच करने के बाद भी रिव्यू लेता है, चांस मारता है कि देखो शायद कुछ हो जाए, अब मेरी बचत हो जाए। तो यहाँ मतलब बॉल टच किया, एंड आई जस्ट डोंट बिलीव दिस कि यार मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि एक बैट्समैन, जो बैट्समैन वॉक भी करते हैं, जो कि बहुत कम है अब, लेकिन जो बैट्समैन वॉक भी करते हैं उनको भी आइडिया होता है कि हाँ यार मैंने टच किया। जैसे आज साहब फरहान शॉर्ट पिच बॉल पे जो है वो आउट हुआ, कैसे को बोलते हैं, एंड इट वाज आई थिंक दिस फेलो वाज बॉलिंग उबैद शाह की मतलब गेंद थी, तो उससे खुद ही वॉक किया तकरीबन, क्योंकि देयर वाज अ क्लियर मतलब एज ऑफ हिज लव। लेकिन ईशन किशन का जब एज नहीं लगा तो उसको कैसे महसूस हुआ कि यार मैंने एज कर दिया, मेरी समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, इससे पहले एक दफ़ा वो इसी तरह आउट हुआ था डाउन द लेग साइड, बट लेकिन इट वॉज वेरी, उसके फिर उसके मुंबई के प्लेयर्स हार्दिक वगैरह आके जब उसने वॉक करना शुरू किया तो उसको जो है वो थपके शक्कियाँ दे रहे, जैसे मतलब कि उसकी स्पोर्टिंग मतलब स्पिरिट को वो कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। एम्पायर भी सकते में आ गया कि पता नहीं क्या वाइड दूं, क्या करूं, फिर उसने आउट दे दिया। लेकिन इट वाज वेरी स्ट्रेंज इंसिडेंट, एंड दीस सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट्स यू नो व्हेन दे, आई एम सॉरी टू से दिस, बट लाइक आदमी सोचने में मजबूर होता है कि ये क्या हरकत थी। फिर यहाँ पर जो है इफ्तिकार जब बॉलिंग कर रहा था कलन मंड्रो को, तो कलन मंड्रो ने भाई ओपनली जो है उसकी तरफ इशारा करके कहा कि भाई तुम बॉल जो है चेक कर रहे हो। अब इफ्तिकार को जाहिर सी बात है बहुत बुरी लगी कि इसने मेरी बॉलिंग एक्शन पे बात की है। उसने फिर एम्पायर्स को रुजू किया, फिर दोनों में थोड़ी ज़रा गर्मा गर्मी भी हुई, कॉलिन मंड्रो में और इफ्तिकार अहमद में। और फिर ये भी कमेंटेटर्स ने बात करना शुरू की कि क्या बैट्समैन को इस तरह से करना चाहिए कि वो मतलब ये चीज़ बताना, इशारों से बताना शुरू करे या बॉलर को बोले कि तुम चेक कर रहे हो। तो बात ये कि भाई ये चीज़ तो पहले भी हो चुकी है, ये चीज़ हुई बिग बैश लीग में, जब मार्कस स्टोइनिस ने आई थिंक 2 इयर्स बैक जो है मोहम्मद हसनैन से बॉलिंग कर रहा था, तो उसने मोहम्मद हसनैन की बॉलिंग पे आउट हुआ था शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो उसने तो मतलब बैटिंग करते वक्त ही शुरू कर दिया था इशारा करना, जब वापस जा रहा था उस वक्त भी वो इशारे कर रहा था। उसका नतीजा निकला कि वो जो है हसनैन के बॉलिंग एक्शन को फिर जो है मतलब सस्पेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, दैट ही हैड टू वर्क ऑन हिज बॉलिंग एक्शन। तो ये होता रहा है। लेकिन इफ्तिकार यार ऑफ स्पिनर्स जो होते हैं, जो पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर्स होते हैं, यू कांट एक्सपेक्ट अ वेरी व्हाट यू कॉल इट 100% एक्सटेंशन ऑफ द आर्म एंड स्मूथ एक्शन फ्रॉम देम। वो कोई भी जब पार्ट टाइम पर ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा था, आप देखें कहीं ना कहीं आपको फील आएगी कि जो है ना एक बॉल इसने बीच में बट्टा मार दी, ये होता है। फिर कुछ बॉलर्स का ये भी होता है कि उनका रिस्क पोजिशनिंग ऐसी होती है, वो रिस्क ऐसा इस्तेमाल करते हैं लास्ट मोमेंट पे कि वो भी डाउट क्रिएट करते हैं आपके माइंड में कि यार ये मतलब ये लीगल डिलीवरी थी या नहीं थी। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक आउट, एंड आई ऑलवेज से ऑन दिस के मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि भाई प्लेयर्स को इस तरह से बॉलर की तरफ इशारा नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग प्ले। इवन इफ अ बैट्समैन फील्स के हाँ यार एक बॉलर का बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है, जो प्रोटोकॉल होता है आप उसको फॉलो कर रहे हैं, अपने कोच को जाके शिकायत करें, मैनेजर को करें, वो जाके मैच रेफरी को करें, एम्पायर्स करें, दैट्स द प्रोटोकॉल। बट ऑन द फील्ड इस तरह से करना मतलब ठीक नहीं है यार, दिस इज जस्ट नॉट राइट। एंड आई थिंक इफ्तिकार, वैसे ये मैं जरूर कहूँगा कि इफ्तिकार को आज ही गॉट टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, बिकॉज इन रिसेंट डेज ही इज बीन वेरी व्हाट यू कॉल इट हाइपर एग्रेसिव विद अदर प्लेयर्स, एंड उसमें कहीं मिसबिहेवियर का भी एलिमेंट आया था। तो आज तो उसको खुद मतलब कहते हैं ना कि आज तो कुछ अंदाजा हो गया कि क्या होता है। तो बहरहाल मंड्रो एंड दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट एंड्रे गॉस जो यूएसए का प्लेयर है, उसको आज खिलाया था। तो उन दोनों ने तो मिलकर भाई बड़ा आराम से जो है काम उतार दिया, कैसे बोलते हैं मुल्तान सुल्तान का। मुल्तान सुल्तान मतलब कल मैच जीतने के बाद जो है इतना आज रह गए, उनकी परफॉर्मेंस थी, दे लॉस्ट बाय 7 विकेट्स विथ नियरली व्हाट यू कॉल इट, इनका भी वही था कि अच्छे खासे ओवर रह गए थे, 3 ओवर बाकी थे जब ये जीते हैं। एंड आई थिंक दीज 2 गाइज बैटेड वेरी वेल। Andreas Goss was unbeaten at 80 from 45 balls, 177 का स्ट्राइक रेट। और फिर ये जो है अपना कैसे बोलते हैं दूसरी तरफ कॉलिन मंड्रो ने भी 45 किए, फिर नीचे से नवाज ने 21 किए। इवन साहबजादा फरहान बिफोर ही गॉट आउट ही गॉट 22 फ्रॉम 13 balls।
तो लाइक व्हाट यू कॉल इट, इस्लाम यूनाइटेड हैव लुक्ड अ वेरी डिफरेंट साइड इन दिस पीएसएल. अब सलमान लिया क्यों नहीं खेल रहा है, ये सबके मतलब जहन में सवाल है कि यार बीइंग दी अजीब सी बात लग रही है कि वो पाकिस्तान टीम का नेशनल टी20 का कप्तान है, फॉर्म में भी था, लेकिन पिछले 2-3 मैचेस से नहीं खेल रहा. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ दी इट्स गॉट नथिंग टू डू विद दी मतलब टीम कॉम्पिटिशन. आई थिंक कोई इंजरी का मसला होगा उसका, फिटनेस का, वरना वो तो खेलता ही खेलता है, इसलिए क्योंकि वो बैटिंग भी अच्छी कर रहा था, प्लस ये कि फिर वो बॉलिंग भी कर लेता है. एंड ही इज़ बीन इन गुड फॉर्म रिसेंटली. तो आई थिंक उसका कोई फिटनेस का इशू होगा, और अगर नहीं है और नहीं खिला रहे तो भाई फिर तो बहुत ही अजीब सी बात है कि आप नहीं खिला रहे हैं, तो मतलब स्ट्रेंज सी बात होगी. लेकिन बात वही होती है यार, लीग्स में जो फ्रेंचाइजेज होते हैं ना, जो फ्रेंचाइज ओनर्स होते हैं, इनकी मर्जी होती है भाई, इनको कोई पूछने वाला नहीं होता है. ये हर वो चीज़ कर सकते हैं जो कि उस मतलब कंट्री की नेशनल टीम के इंटरेस्ट में ना हो. तो यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. तो आज जो है भाई सनराइजर हैदराबाद, यार आई जस्ट डोंट गेट इट व्हाट्स रॉन्ग विद देम. क्योंकि दे लाइक इतनी टॉप टीम, लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट, रेड हॉट टीम, सब कुछ, और उसके बाद फिर जो है आज एकदम से सीजन में पहला मैच इतना अच्छा खेले, उसके बाद बिल्कुल ही बैठ गए, मतलब उठ के ही नहीं दे रहे. दे हैव लॉस्ट, दे हैव बीन लूजिंग कंसिस्टेंटली, एंड द वे द बैटिंग हैज बीन कोलैप्सिंग. नन ऑफ देयर प्लेयर्स एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 मैचेस, ट्रेविस हेड ले लें, अभिषेक शर्मा ने जो एक 100 किया था बड़ा ज़बरदस्त 140, मतलब ईशन ने पहले मैच में 100 किए, उसके बाद से तो उससे रन ही नहीं हो रहे. नीतीश कुमार रेड्डी से रन नहीं हो रहे. क्लासन ने आज 71 किए, ही आल्सो बीन स्ट्रगलिंग फॉर फॉर्म. तो लाइक यू नो मतलब इनका इस सीजन आई थिंक इट्स जस्ट अ बैड सीजन फॉर देम. एंड ये होता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई दे हैव नाउ लॉस्ट 6 out of 8 मैचेस. And Mumbai has gone up to third place in the points table after 10 points from 9 matches. They have won 5 matches in 9 matches. And remember that initially they lost matches, but then they came back very strongly after that. I think they won now, if I'm not mistaken, 3 matches or 4 matches. 4 matches on a trot to come back into the tournament. So they are in third place behind GT and DC. लेकिन जैसे मैं सनराइजर्स का कह रहा था कि the one good thing about सनराइजर्स कि जिनकी जो ओनर है काव्या, लाइक शी डजंट रिएक्ट. वो स्टैंड में बैठती है, उसने अगर कोई बात भी करनी होगी तो आई थिंक वो ड्रेसिंग रूम में जाके बात करती है, या मतलब फिर टीम होटल में बात करती है. शी डजंट मेक मतलब व्हाट यू कॉल इट, इस सीजन खास करके शी डजंट मेक अ शो ऑफ इट कि वो बड़ी, अगर टीम अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है तो सर पकड़ के बैठी है, या जाके कप्तान से बात कर रही है जैसे कुछ फ्रेंचाइज के ओनर्स करते हैं. She hasn't done that, and that's a very good thing. इसलिए क्योंकि every team in a 10 team competition, every team could go through a bad time. So I think this season is just Sunrisers' bad season. तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऊँच नीच सबके साथ होती है. CSK at the bottom of the table right now. उनका भी सनराइजर्स वाली हाल है, 4-4 पॉइंट्स है दोनों के. तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि इवन फॉर दैट मैटर राजस्थान रॉयल्स भी उसी पोजीशन में 8 मैचेस के बाद 4 पॉइंट. तो टीमों के साथ होता है यार, कभी कभी जो आप समझते हैं टीम अच्छा करेगी वो नहीं चलती है. और क्या होता है कि जब आप इनिशियली अच्छा करते हैं, उसके बाद आप मैचेस हारना शुरू करते हैं, तो आई थिंक यू नो प्लेयर्स टेंड टू लूज कॉन्फिडेंस. और फिर वही होता है कि आप जो शॉट खेलने जाते हैं वो जो है मतलब गलत हो जाता है. जब आपकी फॉर्म नहीं लगी होती है, आपकी टीम स्ट्रगल कर रही होती है. जब आप फॉर्म में होते हैं तो हमने देखा है कैसे बोलते हैं कि जैसे वरुण नायर का हमने देखा कि जो शॉट वो खेल रहा है वो शॉट जो है सक्सेसफुल हो रहा है. सो आई गेस दैट्स द वे क्रिकेट इज. इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट सनराइजर्स इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी व्हाट यू कॉल इट एक्साइटिंग टीम. लेकिन अनफॉर्चुनेटली शामी को आज बिठाया था इन्होंने, और बनता है यार क्योंकि उसकी फॉर्म नहीं है इतनी ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है फॉर्म नहीं है तो फिर बिठाना पड़ेगा. तो एनीवे that's all for now, yeah. I'll see you all tomorrow. If you like the video, like and share as much as you can, and your comments are welcome. So take care जी. आपसे फिर कल मुलाकात करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.